जीवमजीवं दभं जडमर्वसुरेण जीर्णे तिष्ठम् ते बिन्दबिन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 41 पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से। देखो गुरुदेव श्री की क्या विशेषता है कि विषय कोई भी हो वे बारंबार वस्तु स्वरूप की चर्चा करते हैं। हरी बात ख्याल में प्रश्न तो आया ही है कि पुरुषार्थ मतलब क्या, तो उसके अंतरंग ये अपनी पूरी चर्चा चल रही है। क्या चर्चा चल रही है देखो ऊपर का पैराग्राफ देखेंगे, है ना। जिस प्रकार ज्ञान स्वतंत्र है उसी प्रकार जगत के संपूर्ण पदार्थ स्वतंत्र हैं। ज्ञान का स्वभाव मात्र ज्ञातापने जानना है। अन्य वस्तु से कार्य सिद्धि मानने पर वस्तु स्वतंत्र नहीं रहती। देखो ज्ञान मतलब आत्मा, आत्मा का कार्य जानना है। अब मेरा जानना किसी अन्य से हो तो फिर मेरी स्वतंत्रता नहीं रहती ना। कितनी डिपेंडेंसी हो जाएगी बोलो। किसी अन्य के कारण जानना होगा तो कितनी डिपेंडेंसी। तो कोई हमें बोलेगा जबरदस्ती तो हमें जानो, और हमें किसी और को जानने का मन है तो वो हमें जानने नहीं दे, पदार्थ तो है ना। अनंत है, कितने को जान, कितने कहेंगे। अन्य वस्तु से कार्य सिद्धि मानने पर वस्तु स्वतंत्र नहीं रहती और आत्मा के ज्ञातापने की श्रद्धा भी नहीं रहती। आत्मा जानने देखने की शक्ति को धारती वस्तु है। ज्ञाता ही थी, ज्ञाता ही है और ज्ञाता ही रहता है। बस बाकी सारा विश्व का परिणमन, वो जो जैसा द्रव्य है उसका परिणमन भी स्वतंत्र पने हो रहा है। दो द्रव्यों का परिणमन न्यारा न्यारा स्वतंत्र पने हो रहा है। देखो धर्म अधर्म आकाश काल की तो कोई टेंशन ही नहीं है, वे तो शुद्ध परिणमन कर रहे हैं। अमूर्तिक है, हमें दिखाई भी नहीं देते, और उनका परिणमन भी त्रिकाल शुद्ध ही है और दूसरा दिखाई नहीं देते अमूर्तिक होने से, तो उनकी तो समस्या है ही नहीं। अब पूरी समस्या किसकी पड़ती है कि पुद्गल की और जीव की। अब पुद्गल पुद्गल स्वतंत्र रूप से परिणमन कर रहा है। वो जीव की वेट एंड वॉच नहीं करता कि जीव मुझे देखे तो मैं परिणमन करूं, मुझे कुछ करने का भाव करे वो तो मेरा परिणमन हो। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। वो भी स्वतंत्र पन्ने परिणमन कर रहा है, वरना वो कुछ कह रहा कि तुम हमें ऐसा जानो कि वैसा जानो। समस्या तो अकेले जीव की है कि अपने को ज्ञातापने स्वीकार नहीं कर रहा और पूरे विश्व का कर्ता बनता है नहीं, है नहीं। तो वो आज दोपहर में ही ऐसा एक विकल्प आ रहा था कि इस हर जगह लगा लेना दृष्टांत तो कोई एक ही दिया जाएगा कि जैसे कोई अपने अनुसार परिणमन करते हुए दिखाई दे रहा है। अपने को भाव हुआ, उधर अनुसार परिणमन हुआ, और जब वो परिणमन नहीं होता अपने अनुसार तो किन्हीं भव्य योग्य जीवों को क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है। क्या बोला? किसी भव्य और योग्य जीव को क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है
कि अब इसने क्यों नहीं मेरे अनुसार परिणमन किया, अब क्यों नहीं किया। तो वो एनालिसिस करता है, ढूंढता है। अब क्या, आज क्या बात हो गई, तो एनालिसिस करने पर पता चलता है कि मेरा परिणमन स्वतंत्र है, परद्रव्यों का परिणमन स्वतंत्र है। भव्यता, जिसमें भव्यता होती है, जिसकी योग्यता भली होती है, योग्य जीव होता है, वो एन केन प्रकारेण पर को परिणमाने का भाव त्याग देता है। ऐसा नहीं करता इसको परिणमन करा, इतने दिन से तो बात मान रहा था, आज नहीं मानी। अरे जब मानते दिख रहा था तब भी तुम्हारी नहीं मानी है, सब जगह लगा लो। रोटी जब फूल रही थी तो तुमसे नहीं फूली है, 5 फूल गई, छठ भी नहीं फूली। तो किसी योग्य जीव को ऐसा क्वेश्चन मार्क खड़ा, एनालिसिस करता है वो, अरे ये वाली क्यों नहीं फूली, वो इसका परिणमन नहीं आ रहा है, मेरा परिणमन नहीं आ रहा है। जब फूल रही थी तब भी मैं नहीं फुला रहा था, वो पुद्गल का परिणमन है, मेरा जानना देखना मेरा परिणमन। और जो भव्यता नहीं है, जिसमें जिसमें अभी अयोग्य है मोक्ष मार्ग के, वो कहता मैं तो फुला के ही रहूंगा। कुछ गड़बड़ हो गई, गैस ज्यादा हो गई, तवा तेज हो गया, चिमटा नहीं मिला, देखा नहीं, मोबाइल की घंटी बज गई थी, अनेकों वो लगाएगा उसमें बैरियर, और जो पूरी बात झूठी है। बहुत विकल्प करेगा। इसलिए जब अपने अनुकूल नहीं होता ना तो अपने लिए अच्छी बात है। क्या बोला, जब कोई परिणमन अपने अनुसार न दिखाई दे तो वो अच्छी बात है, वो खराब बात नहीं है। वो सोचने को मजबूर करता है वो, तो ये किसका परिणमन है, इसका उपादान क्या है, मेरा परिणमन क्या है, मेरा उपादान क्या है। समझ आई बात। विश्व में सारे द्रव्य न्यारे न्यारे परिणमन करते हैं, कोई किसी के अधीन होता ही नहीं है। कैसे सिस्टम चला आ रहा है बोलो अनादि से। जब हम छोटे थे तो माँ बाप के अधीन रहो, फिर थोड़े बड़े हुए तो भाई भाइयों के अधीन रहो, फिर और बड़े हुए तो पति के अधीन रहो, फिर और बड़े हुए तो बच्चों के अधीन रहो। क्या बोला, और ऐसा समझ लिया कि यही जिंदगी है। फिर रोना रोते हैं कैसे, सही बात है, स्त्रियों की तो पर्यायी पराधीन है, सही बात है, स्त्रियों की तो पर्यायी पराधीनता की। भ्रम बना है। अपने भ्रम को बना स्त्री है। जाना, काय की पराधीनता है। कोई फिर पराधीन। उसका दूसरा रूप आ गया, हम क्यों रहेंगे पराधीन, हम भी तो तुम्हारे जैसे हैं, हम भी तो तुम्हारे जैसे हैं, हम तुमसे कम नहीं। क्लेश आ ये गया। दूसरा एस्पेक्ट आ गया। हम्म। हरी बात ख्याल में। देखो, एक उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, क्या बात कही, स्त्री और पुरुष, एक बहुत अच्छा वर्ड था, इक्वल है सेम नहीं है। हाँ, क्या बोला, समान है। इक्वल है पर सेम नहीं है। हाँ। मैं सेम शब्द शायद मैं बोल रही हूँ, वो कोई और टर्म था, अभी नजदीकी था। इक्वल है, इक्वल मतलब हम दोनों जीव हैं पर अपने परमार्थ से जोड़ो तो। पर पुरुष की योग्यता अलग है, स्त्री की योग्यता अलग है, पर्याय जनित योग्यता अलग है, द्रव्य का भी ज्ञान और पर्याय पने भी ज्ञान। पुरुष है वो मुनि धर्म अंगीकार करके भगवान बन सकते हैं, स्त्री नहीं बन सकती, ये पर्याय का बोध। और है इक्वल, वो भी जीव और हम भी जीव। दोनों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, वो भिन्न है। समझ आई बात। ऐसा तो स्वरूप को जानने वाला निश्चिंत हो जाता है, निर्भर हो जाता है।
पराधीनता कहीं है ही नहीं, पराधीनता नाम की चीज विश्व में नहीं है। सर्वज्ञ भगवान त्रिकालवर्ती सभी पदार्थों को जानते हैं। जितने तीन काल के समय हैं, कितने हैं तीन काल के समय? भूतकाल अनंत बीत गया, वर्तमान एक है, और भविष्य कितना है? अनंत 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 एंडलेस अनंत। अनंत अनंत। जितना भी भूतकाल बीता हो, अनंत अनंत समय बीते हों, उससे अनंत अनंत गुना भविष्य होता है। समय बीता ही कितना है अभी भविष्य के आगे? समुद्र में बूंद जितना समय बीता है, भविष्य तो बहुत है अभी। समझ में आ रही है बात? और भगवान उन त्रिकालवर्ती पर्यायों को जानते हैं, इसका मतलब मेरी भी त्रिकालवर्ती पर्याय भगवान के केवल ज्ञान में झलक रही हैं, सुनिश्चित है, सुनिश्चित। कितनी सुंदर आर्ट ऑफ लिविंग है, कहीं से भी कषाय के लिए कोई गुंजाइश नहीं बचती, एकदम हैप्पी हैप्पी हैप्पी। सभी द्रव्यों की, सभी ही द्रव्यों की त्रिकालवर्ती पर्याय फिक्स है, और सब योग्य ही है, अयोग्य कोई पर्याय होती ही नहीं है, अयोग्य कोई पर्याय होती नहीं है। विचार करो। तो अब किससे द्वेष करोगे, किससे राग करोगे? बोलो, किससे द्वेष किससे राग? आ रही बात ख्याल में? ऐसा उसमें कौन किसको करे? प्रत्येक पर्याय अपने स्वकाल में अपने ही कारण प्रकट होती है, पर में अथवा पर के कारण नहीं होती। इस प्रकार स्वतंत्र क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा में ही वीतराग दृष्टि का सच्चा पुरुषार्थ आता है। ये है वीतराग दृष्टि। त्रिकालवर्ती पर्याय फिक्स है, किसकी? सभी द्रव्यों की। तो ऐसी दृष्टि से क्या होएगा? वीतरागता आएगी, ये वीतरागता की दृष्टि। किंतु परंतु सब खत्म हो गए ना, किंतु परंतु खत्म हो गए, और फिर भी भाव उत्पन्न हो रहा है, फिर भी कोई परिणाम उत्पन्न हो रहा है। तो एक श्रद्धा की तरफ से और एक चारित्र की तरफ से। श्रद्धा सम्यक होने पर भी, कर्तृत्व बुद्धि का अभाव होने पर भी करने के विकल्प गुणस्थान प्रमाण रह जाते हैं, तो वो उसको भी क्रमबद्ध में समझता है। क्या बोला? क्रमबद्ध में समझते हुए उसका पक्ष नहीं होता। हम क्या करें, मैं तो गुणस्थान में हो रहा। अरे गुणस्थान में हो रहा तो उसी गुणस्थान में रहना है कि ऊपर चढ़ना है? अरे वो है अभाव करने योग्य है, स्वभाव की दृष्टि करने योग्य है, तो स्वभाव के आश्रय से उन परिणामों का भी अभाव रखता है, और गुणस्थान बढ़ जाता है। हमारी बात ख्याल में? इसलिए ये बहुत सुंदर वीतराग दृष्टि है। कैसी? चाहे 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 जैसा जगत परिणमे, चाहे जैसा जगत परिणमे, कोई संकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं। देखो ऐसा सिंपल सा, एक सिंपल सा सब में लगाना एग्जाम्पल। जैसे हम जैन कुल में जन्मे, सुनना, सबका सब लोग निर्भर हो जाएंगे आज। हम जैन कुल में जन्मे, हमारा क्या भाव आता है कि अपन को जैनत्व के संस्कार होने चाहिए। एटलीस्ट कितने होने चाहिए? अष्टमूल गुण का धारी हो, है ना, रोज देव दर्शन करता हो, रात्रि भोजन नहीं करता हो, अनछने पानी का प्रयोग नहीं करता हो, जिमी कंद नहीं खाता हो, मध्य मास मधु सप्त व्यसन का त्यागी। इतनी लिस्ट तो है ही है, बिल्कुल ड्रेस कोड, एक जैन का ड्रेस कोड। ठीक है, अब सुनो, अपने घर में एक ऐसा संयोग बन गया, वो कोई भी हो सकता है। ऐसे ऐसे लोग देखे
कि बच्चे रात में भोजन नहीं करते और पिता भोजन करता है रात में। क्या बोला? बच्चे नहीं करते, उल्टी कहानी हो गई। बच्चे रात्रि भोजन नहीं करते और पिताजी करते हैं। अब ऐसे उल्टा करो कि माँ बाप तो नहीं करते लेकिन बच्चा करता है, तो माँ बाप को ऐसी कितनी फिक्र रहती है, हमारे बच्चे भी संस्कारित हो जाएं, हमारे बच्चे भी रात में नहीं खाएं, हमारे बच्चे भी आलू जिमीकंद नहीं खाएं। ठीक है। तो अब ये चरणान योग के सुनना बहुत गंभीरता से। चरणान योग के एंगल से तो इस भाव को अच्छा कहेंगे, चरणान योग के एंगल से तो अच्छा कहेंगे। सही बात है भाई, अपने अपने घर वालों का भी ध्यान रखते हैं, उनको भी मार्ग में लगाने का भाव रहता है, तो अच्छी बात। चरणान योग ये बोलेगा अच्छी बात, लेकिन द्रव्यान योग क्या बोलेगा? वस्तु स्वरूप क्या चीज है? बोलो। जिनकी हाँ, योग्यता नहीं है तो वे कैसे दिन में खाएंगे? नहीं योग्य हो रहा है। उनकी कालवर्ती पर्याय फिक्स हैं कि नहीं फिक्स हैं? बोलो। ये वीतराग दृष्टि। अच्छा अब सुनो, जो आज कुछ 10 20 50 साल का जो आज संयोग बन गया है ना, तो उसमें तो हम पूरी समय शक्ति उस पर ही झोंक देते। तुम्हें ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रश्न है कि इस 50 साल से पहले वो कहाँ था? वो मुसलमान हुआ होता तो तब तो वो मांस खा रहा था, तब तुमने कितना सुधार लिया? बोलो। पॉइंट पकड़ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं? भविष्य में उसे नरक जाना हुआ है, तो तुम वहां पे जाके कैसे कैसे सुधार लोगे? बोलो। ठीक है, अनंत भाव हो चुके हैं। भविष्य में उसको हिंसक पशु बनना हो, शेर बनना हो है, तो वो क्रूर हिंसक बनेगा तो वो तो फाड़ के ही खाएगा, फिर क्या करोगे? इसलिए अपनी दृष्टि कैसी बनानी है? वीतराग दृष्टि। बोलो। अपने केवल ज्ञान में झलकेगा, केवल ज्ञान, भगवान के केवल ज्ञान में झलक रहा। पार्शनाथ भगवान, वो क्या बोलते हैं, महावीर भगवान के बाद जो भी भगवान बने ना, उनके ज्ञान में झलक रहा। क्या? ओ ये आदि, ये महावीर भगवान मांस खा रहे थे? नहीं खा रहे थे। बोलो। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? आज अपन कह रहे हैं ऐसा पहनो, ऐसा पहनो, ऐसा पहनो। पूर्व की पर्यायों में वो क्या हो, कैसा पहनता हो, आज जो पहन रहा है उससे भी गया गुजरा पहनता हो, भविष्य में पहने। तुम कितने कितने टाइम के लिए सामने वाले को अपने अनुसार परमा लोगे? कितने समय के लिए? क्या जीवन हमारा बस इतना ही है? इतना ही समय का जीवन है? अनंत भविष्य है, और अनंत भविष्य उसका भी है, और उसकी योग्यता, उसकी अपनी योग्यता अपनी। ये भाव आए, समझाने बुझाने का भाव आए, तो वो गुण निचले गुण स्थान में आएगा, परंतु उसको वस्तु स्वरूप से ये नक्की है कि मेरे अनुसार प्रणमन नहीं करेगा। हो सकता है हम थोड़े प्रणमन की बात करें और वो तो सम्यक दृष्टि हो जाए। अभी हम कुछ दिन पहले उसको ऐसा कह रहे थे कि तुम रात में तो छोड़ दो, रात में तो छोड़ दो, रात में छोड़ दो, वो सम्यक दृष्टि हो गया, पंचमूल स्थानवर्ती हो गया। बोलो। पॉइंट पकड़ में आया? इसलिए मेरा मेरा भाव पर के लिए क्या है? बिल्कुल अकिंचित कर है। ये वस्तु व्यवस्था है। बोलो। जानने उससे भी मात्र है। बुरी किस जिस जिस सुधार के लिए हम बात कर रहे हैं, उस सुधार से कई गुना अच्छा हो सकता है और उस सुधार से कई गुना बुरा हो सकता है। भूतकाल में भी और भविष्य में भी, दोनों जगह लगा लेना। तो इतने थोड़े टाइम फैक्टर के लिए काय को पीछे पड़े? चाहे जैसा जगत परिणमे, कोई संकल्प विकल्प नहीं। इससे क्या होगा? ये वीतराग दृष्टि डेवलप हो जाएगी, फिर भाव आएगा, और फिर ये दृष्टि क्या,
मेरे में क्या अच्छा बुरा होता? पर से मेरे में क्या अच्छा बुरा होता, बोलो। कोई बुरा कहे या अच्छा, लक्ष्मी आवे या क्या? जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। बोलो। अथवा कोई कैसा भी भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से, वस्तु स्वरूप से मेरा ज्ञान डिगने नहीं पावे। डिगे नहीं, वस्तु स्वरूप यही है। सब में लगा लेना, जहां ये भाव आ रहा हो, इसको तो ऐसा होना चाहिए, इसको तो ऐसा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? अब स्फटिक मणि समझ लो, स्फटिक मणि है ना, अब उसके पीछे तो उसकी हरी नीली गुलाबी पन्नी लगी है, तो वो उसके क्रम में तो नीली आ रही है, और तुम माथा मार दो कि ये गुलाबी झलके, वो कैसे झलकेगी? बहुत सुंदर दीदी, उसका कुछ बहुत सुंदर। उपाय बता दो, उपाय क्या है, बोलो। कितना माथा मारे हैं, उसके क्रम में तो ब्लू आ रही है, तो वो उसके खुद के बस में नहीं है। क्या बोला? उसके दूसरे के खुद के बस में नहीं है कि मैं ब्लू के बदले गुलाबी झलक जाऊं क्योंकि मेरी मम्मी बोल रही है। बोलो। स्वतंत्रता समझ में आ रही है? ये भाव कैसा है? अपने अपने को ही हैरान करने का भाव है ना ये, उसमें इस तो क्या होना होएगा। समस्या ही मेरी नहीं है ये ऐसा। वीतराग दृष्टि, ये है वीतराग दृष्टि। हमें गुलाबी भी स्वीकार है, हमें काली भी स्वीकार है, हमें तो हरी भी स्वीकार है, हमें तो कोई भी स्वीकार है, क्योंकि हमें पता है स्फटिक मणि ऐसी है नहीं। क्या कहा? समझ में आई बात? सत्य का ज्ञान वो है हमसे मुझे। ऐसा कहते, वो हमसे ऐसा कहते, हमसे ऐसा। अरे कैसा भी झलके, हर झलकन स्वीकार है। क्यों स्वीकार है? स्फटिक मणि मूल में ऐसी है नहीं है। ओहो। अब बता, कौन सास है, कौन बहू है, कौन पति है, कौन बहन है, कौन साधर्मी है, कौन है? बोलो। कितनी बड़ी दृष्टि है। सब जीव है बस। ये दृष्टि होने पर दुखी होके बताओ। और सुनो बचने का उपाय, फिर भी उसकी नीली झलक रही है और अपने को बुरी लग रही है, और वो अपने से कह रहा है कि तुम्हारा गुलाबी रंग हमें नहीं अच्छा लग रहा, तो उससे बोल दो सॉरी, सॉरी, सही बात है, मैं कोशिश करूंगी अब लाल झलकने की। बात खत्म। फटाफट, फटाफट, टाइम नहीं है। वो सामने वाला मजबूर हो जाएगा। जितने भी जीव इन्फ्लुएंस होके मार्ग में आए हैं, वो आपकी सौम्य मुद्रा और वीतरागता से आए हैं। कषाय से कोई नहीं आया। क्या बोला? गले में सर्प डालने वाले राजा शेरनी किससे इन्फ्लुएंस हुए? वो कह रहे हैं धर्म वृद्धि हो, घड़ों गिर गया पानी, मैंने उपसर्ग किया, और ये कह रहे हैं धर्म वृद्धि हो। ये वीतराग दृष्टि। करो जितने प्रयोग करने हैं करो। बैठ सामायिक किसका नाम है? इसी का नाम है सामायिक। बैठो शांति से विचार करो, मुझे कौन सी समस्या है जो मुझे परेशान कर रही है। अब वहां पे ये सारे फॉर्मूले लगा लो, निर्भर हो जाओगे बस। अपनी गलती पता चल जाएगी, अरे मैं ही तो आगम के विरुद्ध विचार कर रहा था, सो गलती तो मेरी निकली, सामने वाले की क्या गलती? बोलो। ये उनने विचारों को पता ही नहीं। पता तो हमें चल रही है, तो भी हम चला नहीं पा रहे। क्या कहा? पता तो हमको चल रही है ना, उन्हें तो पता ही नहीं है, और हमें पता चलने पर भी हम एप्लीकेशन नहीं कर पा रहे अपने लिए।
एप्लीकेशन मतलब चुप रहना नहीं, एप्लीकेशन मतलब एनालिसिस करना, एप्लीकेशन मतलब एनालिसिस करो, फॉर्मेट करो, फॉरगेट नहीं करो। आखिर घटना क्या घट रही है यहाँ पे? तो दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। हमारी बात समझ में? कौन करेगा एप्लीकेशन? सुनने का मार्ग नहीं है ये, सुनाने का मार्ग नहीं है, प्रसन्न रहने का मार्ग है। इतनी सुंदर विधि मिल गई, अब प्रसन्न रहने का मार्ग है, दुखी होने का तो कोई काम ही नहीं है। फिर भी दुख हो तो दुख के ऊपर दुख नहीं हो। क्या बोला? दुख के ऊपर दुख नहीं चाहिए। ठीक है, देखो कितनी गजब की बात। इस प्रकार स्वतंत्र क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा में ही वीतराग दृष्टि का, ये है सच्चा पुरुषार्थ, ये सच्चा पुरुषार्थ। अब देखो क्या कह रहे हैं प्रश्न, जानने मात्र में पुरुषार्थ करना कहाँ से आया? कहाँ से आया? अब सुनो, बहुत सुंदर बात। अल्प ज्ञान होने पर भी जिसने अंतर स्वभाव में एकाग्र होकर एक समय में सबको संपूर्णपणे जानने वाले सर्वज्ञ का निर्णय किया है। देखो, सही बात बोली जाए तो ये वाली बातें पता नहीं कितनी ख्याल में पड़ती हैं। ऐसा लगता है सर्वज्ञ का निर्णय में क्या है, कुछ नहीं, कुछ कैसे नहीं, बहुत बड़ी बात, बड़ी बात है। ऐसी बड़ी बात है जैसे कोई 5 तोले एकदम सुंदर नेकलेस का निर्णय करे। क्या? बहुत सुंदर गले का नेकलेस, एकदम डायमंड से जड़ा हुआ, बहुत सुंदर, ऐसे उसका नक्की करे, उसे बहुत ही सुंदर लग जाए, और ऐसा भाव बन जाए, इतना सुंदर लग जाए कि मुझे भी ऐसा ही चाहिए। क्या ही समझ में? मुझे भी ऐसा ही चाहिए। अब वो पूरा गणित लगा ले कि वो मेरी पुरानी एक चेन रखी है, एक वो अंगूठी रखी है, बहुत दिन से पहनी नहीं है, वो कंगन भी ऐसी फालतू ही है, एक तुड़वा देंगे। उसने गणित लगा लिया पूरा कि 5 तोले तो मेरे पास भी है। समझ में आ गई बात? ऐसा नेकलेस तो मैं भी खरीद सकता हूँ। इसका नाम है सर्वज्ञ की श्रद्धा। क्या बोला? जैसे हमें ये लौकिक बातें कितनी जल्दी ख्याल में पड़ जाती हैं, पूरे गुणा भाव भी लग जाते हैं, लग जाते हैं कि नहीं लग जाते? अब विचार करो कि हमें सर्वज्ञता वीतरागता, जैसे हमें वो नेकलेस अच्छा लग के ऐसी जिद पड़ जाती है, मुझे भी बनवाना है ऐसा। मुझे मान लिया कुछ कम ज्यादा सोना हो रहा होए तो वो इंतजार करता है ना, पैसे जोड़ता है, पति को पटाता है, मम्मी को बोलती है मम्मी मुझे अब की बार क्या गिफ्ट दोगे, अब लगा लेना वगैरह वगैरह, क्यों? वो बसा है। बोलो, ऐसे वीतरागता सर्वज्ञता हमारे ज्ञान में हमको बस गई है। हमें तो यही दशा चाहिए, यही सुखी है इस दुनिया में। देखो, केवल रवि किरणों से जिसका ऐसा करना, और जन्म जरा मृत्यु विनाश ना है, और ये स्वाध्याय सुन लेना, तो ये सब सरल है, ये धक्के का काम है, ये कर्माधीन है, धक्का कर्म ने यहाँ बिठा दिया है। क्या बोला? लेकिन पूरी एनालिसिस करना, क्या कह रहे हैं? ये जो अल्प ज्ञान है ना, वो तो था। जो जो इतना सुंदर नेकलेस पहन के आई थी ना, वो तो करोड़पति थी, लेकिन ये तो बिल्कुल बहुत कम पैसे वाला है, हैंड टू माउथ है। ऐसे ही कहाँ वे केवल ज्ञानी परमात्मा, और कहाँ ये अल्प ज्ञान। ये अल्प ज्ञान में भी जिसने अंतर स्वभाव में एकाग्र होकर एक समय में सबको जानने वाले, जिसने सर्वज्ञ का निर्णय किया है। क्या है सर्वज्ञ का निर्णय?
कि सर्वज्ञ जीव नामक वस्तु है और जीव नामक वस्तु की ये पूर्ण शुद्ध पर्याय है। ये सर्वज्ञ का निर्णय। तो ये सर्वज्ञ का निर्णय इक्वल टू मैं भी जीव हूं और मैं मेरे में भी सर्वज्ञत्व शक्ति है और ऐसा प्रणमन मेरे में भी हो सकता है। इसका नाम है नमो अरहंताणम। क्या कहा? नमो अरहंताणम किसका नाम है? सर्वज्ञता की श्रद्धा और सर्वज्ञ जैसा अपना, उसने अपने सर्वज्ञ स्वभावी पूर्ण निर्मलानंद आत्मा का विश्वास किया है। इसका नाम है देव दर्शन। देव दर्शन मतलब, देव दर्शन मतलब कि वो मूर्ति जो दिख रही है ना, वो भगवान पत्थर के नहीं दिखाई दे। जैसे इसका कोई नहीं देव पर्याय से दर्शन। देव दिख रहे हैं। समझ में आ रही है? हम्म। और ना ही भगवान अकेले वीतरागी सर्वज्ञ दिखाई दे। भगवान सबसे मूल में क्या दिखाई दे? भगवान जीव हैं। भगवान भी जानने देखने वाले जीव हैं। हाय। है ना? हम्म। मैं भी जीव हूं। ये तो पूर्ण वीतरागी है। तो अल्प ज्ञान में वो पूर्ण वीतरागता उनके क्रमबद्ध में उत्पन्न हुई है। ऐसे मेरी पूर्ण वीतरागता भी मेरे क्रमबद्ध में जरूर उत्पन्न होगी। क्यों? क्योंकि मैं सर्वज्ञ स्वभावी हूँ। मैं बाई नेचर हूँ कि मेरे में केवल ज्ञान की पर्याय उत्पन्न हो। समझ आई बात? ऐसा अल्पज्ञता, अभी अल्पज्ञता है, हाँ है। पर्याय का बराबर बोध होना, अल्पज्ञता है कि नहीं पर्याय में? हाँ है। विकार है कि नहीं? है। कर्तृत्व का निषेध करके अल्पज्ञता, विकार और कर्तृत्व का निषेध करके अर्थात गौण करके अंतरंग निर्धार पूर्वक सर्वज्ञ की सत्ता का जो निर्णय हुआ, उस निर्णय में जो मात्र ज्ञातापने ही रहना हुआ वही पुरुषार्थ है। ओहो, ये करने के भाव हो रहे हैं, ज्ञान अल्प है, विकार है, कर्तृत्व बुद्धि है, लेकिन जब पता चला इन पर्यायों को गौड़ करके, अरे मूल वस्तु तो ज्ञाता ही है बस। इस स्वीकार करना, इस अल्पज्ञता, इस विकार और इस करने के भाव के बीच में ये निर्णय करना कि मैं तो सिर्फ अकर्ता ज्ञायक हूं, इसका नाम पुरुषार्थ। जानने से क्या होता? तुम जानो भैया, यही पुरुषार्थ है। अपने स्वरूप को जानो, ये पुरुषार्थ। अब कुछ किए बिना कैसे होएगा? तो जाने बिना कुछ नहीं होएगा। ठीक है? ऐसा क्रमबद्ध परिणमन को फेर बदल किए बिना सहज जानना ही पुरुषार्थ है। बोलो, कितना रिलैक्स ज्ञान। वो जरा सा यदि दूध भी उफन जाए ना तो रिग्रेट होने लगता। अरे 2 मिनट और रुक जाते, अरे काय को चले, अरे। तुम्हें कहाँ स्वीकार है पुद्गल का परिणाम? बोलो, बहुत महंगी साड़ियों निकल रहे हो और वो किसी से उलझ जाए, अरे इधर से ही क्यों निकल गए, थोड़ा उधर से निकल जाते। बोलो, समझ में आ रही बात? चाहे जैसा जगत परिणमे, वो पुद्गल का परिणमन फिक्स है, उसमें फेरफार नहीं किया जा सकता। वो चीज फटनी है तो फटनी है, सिलनी है तो सिलनी है, कोई उसमें फेरफार नहीं कर सकता। वो तो हम सही टाइम पे पहुंच गए, तो हम डॉक्टर के पास ले गए, तो वो हमने बचा लिया। अरे भैया, कोई फेरफार नहीं कर सकता। आयु कर्म है तो ऐसे भाव हैं, और आयु कर्म नहीं हो, खिरने हो वाले हों पूरे, तो किसी का उपाय नहीं चलता। आधी बात ख्याल में?
देखो कितनी बात क्या है, फेर बदल करूं ऐसा अधैर्य ज्ञानी को नहीं होता। कितना धैर्य है, प्रत्येक परिणमन को देख के कितना धैर्य है। बोलो, क्यों? परिणमन व्यवस्था है, सारे द्रव्यों की भी स्वतः स्वतः परिणमन करते हैं। बोलो, कैसा? बोलो, ये सतियों की जो कहानी है वर्तमान योग में, बोलो कहाँ पे उसने उसको उसको बेच दिया, तो उसने वैश्यालय में पहुंचा दिया, वहां से सेठ ले गया, सेठ भी बुरी दृष्टि से देख रहा, फिर कोई और जगह पहुंच गया, फिर उसकी पत्नी उससे बैर विरोध कर रही है। कितना धैर्य, किसी को दोष नहीं दिया जा रहा। बोलो, कितना धैर्य कहाँ से आता है? ऐसे देखोगे ना शरीर बने, तो धैर्य कभी नहीं हो सकता। मैं जीव हूं, ज्ञान के गे बदल रहे हैं, अब अधैर्य नहीं हो सकता। जीव पने स्वीकार करने पर अधैर्य नहीं हो सकता, और शरीर पने स्वीकार करने पर कभी धैर्य नहीं हो सकता। पॉइंट पकड़ में आया? देखो, आज मुझे ये भी एक विकल्प आया कि होने योग्य परिणमन कैसा होता है, कि भरत चक्रवर्ती और बाहुबली की लड़ाई हो गई, तो अब हो गई तो हो गई। अब वहां पर खींचतान नहीं है, कोई क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, चुप रहो, नहीं रहो, वो रहो। अब जो कर्म का होता है तीव्र है, तो वो है ही है बस। झूठी लाइफ स्टाइल नहीं है। समझ में आ रही बात? अज्ञानी फेर बदल करना चाहता है, उसको धैर्य नहीं होता। और ज्ञानी को प्रत्येक परिणमन होते हुए दिखाई दे रहा है, इसलिए वो धैर्यवान है। ठीक है, इस सब में लगाना। अंतर में आत्म गुणों की महिमा आए बिना एवं आत्मा में एकाग्र हुए बिना सर्व की स्वाभाविक गुणी आत्मा की महिमा नहीं आती, और पर में कर्ता बुद्धि पर्याय बुद्धि भी नहीं छूटती। इसलिए प्रथम में प्रथम सर्वज्ञ का निर्णय चाहिए, और सर्वज्ञ जैसा ही मैं हूं ये निर्णय चाहिए, है ना? तो कोई कर्ता बुद्धि नहीं रहेगी, कोई पर्याय बुद्धि नहीं रहेगी। अब देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात आ रही है। आत्म स्वरूप जाने बिना कर्ता बुद्धि का अभाव होकर ज्ञाता पने का पुरुषार्थ प्रकट नहीं होता। मैं ये खा लूं, ये छोड़ दूं, वो खा लूं, वो छोड़ दूं, वहां पे घूम के आऊं, वो तीर्थ यात्रा, वो दया, वो दान। नहीं भैया, वस्तु स्वरूप को नक्की करो। आत्म स्वरूप का निर्णय किए बिना कर्ता बुद्धि का अभाव नहीं होता, और ज्ञाता पने का पुरुषार्थ प्रकट नहीं होता। वस्तु स्वभाव की स्वीकृति ही शांति का उपाय है। क्या लिखा वहां पे बुक में, क्या लिखा? वस्तु स्वरूप की स्वीकृति ही शांति का उपाय है, यही लिखा है ना? अरे धर्म मतलब शांति का उपाय। धर्म शब्द सुनते से ही वो ही तुरंत वो याद आने लगी, पूजा पाठ दया दान व्रत नियम। और शांति के नाम पे वो दिखाई देगा टीवी फ्रिज कूलर। शांति कहाँ से आती है? अरे थोड़ा घूमो फिरो, खाओ पियो। धर्म शांति का उपाय है। वो कैसे आती है? वस्तु स्वरूप का निर्णय किए करके, वस्तु स्वरूप की स्वीकृति, है ना? और यही पुरुषार्थ है। सर्वज्ञता, स्वतंत्रता और क्रमबद्ध पर्याय के निर्णय में संसार, संसार का कारण, मोक्ष, मोक्ष का कारण, नवतत्व और क्षेत्र की स्वतंत्रता का स्वरूप समझ में आ जाता है। इतनी बातें समझ में आ जाती हैं। ज्ञाता पने रहने का पुरुषार्थ भी आ जाता है। करूं करूं, यह तो इच्छा है, राग है, उल्टा पुरुषार्थ। क्या बोला? करूं करूं,
ये तो देखो, सम्यक दृष्टि जीव को भी करूं करूं का भाव आता है, लेकिन वो क्या समझते हैं कि ये राग का नाटक है, मेरा नहीं। और अज्ञानी क्या समझता है कि ये मैं ही कर सकता हूँ, वो करूं करूं को ही मैं समझता है। और ज्ञानी करूं करूं को राग का नाटक समझता है, यहाँ मैं नहीं हूँ। आई बात समझ में? ऐसा। अब देखो नेक्स्ट पेज पे, 1 2 3 4 5, पांचवा पैराग्राफ है नेक्स्ट पेज पे, पांचवा पैराग्राफ। यह जीव अपने स्वभाव को भूलकर उल्टा मान तो सकता है, मानने की तो तुम्हें स्वतंत्रता है, तुम उल्टा मान लो, कोई क्या करे, परंतु पर का कुछ कर नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। उल्टा मान तो सकता है, वो उसके दूसरे के चक्कर में टेंशन में रह सकता है, उल्टा मान कर ये मेरे जैसे सुधर जाएं, ये भी हमारे जैसे स्वाध्याय करने लगे, ये हमारे जैसा सोचने लग जाएं, ये हमसे कोई बुरा नहीं बोला करें, हम तो इनकी सेवा करने तैयार हैं, तुम करते रहो। दुखी होते रहो। हम्म। समझ में आ रही है बात? तो तुम उल्टा मान तो सकते हो, परंतु पर में कुछ नहीं कर सकते, इसलिए एक्सेप्ट एज इट इज, जो जैसा है ना उसको बस ये स्वीकार कर लो, खत्म कहानी। कितनी अच्छी बात है। नींबू खट्टा होता है तो खट्टा स्वीकार कर लो, चीनी मीठी होती है मीठी स्वीकार कर लो, मिर्ची तीखी है तीखी स्वीकार कर लो, बस खत्म। तुम्हें मिर्ची चटनी बनानी हो तो मिर्ची को यूज कर लो, मीठा बनाना है तो चीनी को यूज कर लो, काम खत्म, सिंपल। ऐसे ही सबके औदिक भाव जीवों के न्यारे न्यारे हैं, उनको नक्की कर लो कि कोई पता नहीं कहाँ कहाँ से आया है, कहाँ कहाँ जाना है, हमारे हिसाब से सब कैसे होगा, नहीं होगा ना। तो तुम उल्टा मान तो सकते हो, परंतु पर में कुछ नहीं कर सकते। बोल लेटर्स में लिख लो दीवारों पर, जिसको जहां कष्ट है वहां लिख लो, क्या भगवान कह रहे हैं, पर मैं कुछ कर नहीं सकते। तुम्हारी बात सब माने, तुम भगवान की मत मानो। हैं? हैं? बोलो, भगवान की मान रहे हम? भगवान कह रहे हैं पर मैं कुछ कर नहीं सकते। संयोग दृष्टि से देखने वाले की बुद्धि स्वभाव को देखने के काम नहीं आती। जो इतने संयोग दृष्टि में इतना भ्रमित रहेगा, उसको कहाँ फुर्सत मिलेगी या संयोगी भगवान आत्मा को देखने की। बोलने का नाम सम्यक दर्शन नहीं है, मैं आत्मा हूँ, मैं तो परमात्मा हूँ, मैं ध्रुव हूँ। इससे कुछ नहीं होने जाने वाला, तुम्हारी बुद्धि कहाँ भ्रम रही है, पर को परमाने में ही लगी है, पर से दुख समझ रहे, पर से सुख समझ रहे, ये स्वभाव के सन्मुख आएगी ऐसी परिणति। कितना निश्चिंत हो गया बाहर से, ऐसे निश्चिंत ज्ञान की पर्याय रुचि पूर्वक स्वभाव में ढल जाती है। क्या बोला? अभी रुचि तो ये है कि इसको सुधार दूं उसको सुधार दूं, उनको कह दूं उनको कह दूं। संयोगी दृष्टि वाला स्वभाव को देखने के काम ही नहीं आती ऐसी दृष्टि। त्रिकाल स्वतंत्र वस्तु स्वरूप को स्वसन्मुख ज्ञान वाला ही जान पाता। अब ये वाली बात को भी क्या कह रहे हैं, भले ही ये ज्ञान अभी वर्तमान में सविकल्प है, ध्यान से सुनना, अभी निर्विकल्पता नहीं हुई, स्टिल इस बात का निर्णय स्वसन्मुख ज्ञान वाला ही कर पाए। अर्थात अर्थात अपने को जीव जानने वाला ही इनका निर्णय कर पाएगा। अपने को शरीर समझ के बैठेगा ना, तो ये एक भी बात नक्की नहीं होगी, एक बात भी नक्की नहीं होगी, और दुख वहीं खड़ा रहेगा, और विचार करते रहेंगे। हम तो स्वाध्याय सुनते हैं
लेकिन पर को परमाने का भाव बना रहेगा और उस चक्कर में अनंत दुखी बना रहे। पर को अच्छा बुरा मानता ही रहेगा और दुखी बना रहेगा। समझ में आ रही है बात? कितना ज्ञान बाहर से निश्चिंत हो गया। ये निश्चिंत ज्ञान स्वभाव की तरफ ढलेगा। बात सुंदर जी। बहन श्री बहन से सब प्रश्न करते ना साहब, इतना पढ़ते लिखते हैं, सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा? बोलो। तो अभी तुम्हारी रुचि, वो कह रहे रुचि अनुयायी वीर्य होता है। तुम्हारी रुचि तो इसमें ही लगी पड़ी है। वो ऐसा क्यों कर रहे, ये ऐसा क्यों कर रहे, मौसम खराब क्यों है, सरकार कौन सी आ रही है, अब कांग्रेस आएगी, बीजेपी आई, अरे भैया तुम्हें क्या लेना देना है, कोई सी आ जाए। बोले ऐसा फंसा ज्ञान स्वभाव सन्मुख होएगा। इतना फंसा पड़ा है चीजों में, इतने निरर्थक विकल्पों में फंसा पड़ा जिससे तुम्हारा कुछ होने वाले नहीं है। बोलो। जबरदस्ती फालतू टीवी खोल के बैठ गए, कौन सी सरकार कौन सी सरकार, अच्छा ये, और फिर वो केजरीवाल, क्या लेना देना भैया। समझ में आ रही है बात? ऐसा फंसा ज्ञान स्वभाव सन्मुख होएगा। तुझे रुचि तो पड़ी है पता नहीं कहाँ, ऐसी वाली जो बिल्कुल सेंसलेस है, जिससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। ऐसा ज्ञान स्वभाव सन्मुख आएगा। अरे बाहर से वस्तु स्वरूप का निर्णय करके, द्रव्य गुण पर्याय का निर्णय करके, पर द्रव्यों से अत्यंत भाव समझ के जो पर की ओर से एकदम निर्भर हो गया है ना, ये स्वभाव की ओर ढलेगा। समझ आ गई बात? ऐसा समय अपना हुआ है, शेष चर्चा आगे। जिनवाण के ज्ञान से सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा जो तुम लोग। बोलिए द्वाशांग मयी जिनवाणी माता की जय। जय जय हो। जय। जय जिने गो।